कदम कीजिए कर भैया, कहाँ सोच कहाँ जाए, कदम से काट काट बच मन सुरगन रस पागे रसिक हो समझ सकेगा ये सुख सदा परंतु आज मैं आपसे पूछ रहे हूँ लाडली जी, सो आप मुझको साचे साचे बताइयो कि हे किशोरी जू, मैं आपको कैसो लगूं लाडली जू? प्यारी जो तुम ही लगत मोह में कैसो, प्यारी जो तुम ही लगत मोह में कैसो, प्यारी जो तुम ही
लगत मोम के सो प्यारी जो तुम्हें लगते मोम के सो बूझन की अभिलाष रहत नित पूजन की अभिलाष सकुच रहत मन करत मन सो कुछ प्यारी जो तुम्हें लगत मोम के सो मेरे हृदय में नृत्य प्रति है अभिलाषा रहे हैं कि मैं आपसे पूछूं आपको मैं कैसो लगूं। हे लाडली जी, आप कृपा करके आज मुझको यही बताओ कि मैं आपको कैसो लगूं। होरो गिनत चतुर के अपने ही बदन बखानो के सो अपने ही बदन श्री वृंदावन हित रूप जाओ पल तुम जो मिली मेरा भाग पड़ो सो प्यारी जो तुम्हें लगत मोम के सो प्यारी जो तुम्हें हे लाडली जी, आपको मैं कैसो लगूं। किशोरी जी, आपको मैं भोरो लगूं के आपको मैं चतुर लगूं। हे लाडली जी, आपको मैं जैसो हूँ लगूं मुझे अपने मुख से लिख वर्णन करके बताओ लाडली जी, मैं आपको कैसो लगूं। प्रीतम तू मोहि प्राण से प्यारो तू मोहि प्राण से प्यारो प्रीतम तू मोहि प्राण से प्यारो जो तोहि हियो सुख पावत मोरे हियो सुख पावत सोबन भागन हारो सोबन भागन तो जीवन धन सर्वस तो जीवन धन सर्वस तो जीवन धन सर्वस तो ही गगन को तारो आरो गगन को तारो
ऐसी बात क्यों करो। आप तो मुझको प्राणंती हो, प्यारे हो और प्रीतम। जो जीव आपकी या रूप माधुरी के एक बार दर्शन कर लेना, फिर तो बाकी भाग्य ही खुल जाए। और प्यारे, मैं बाकी भाग्यन की कहाँ तक बड़ाई करूं और कहाँ तक प्रशंसा करूं। प्रीतम, जब आप मुझसे क्षण भर के लिए दूर रह जाओ ना, तो ये संसार मुझको अंधियारों से दिखे। बोले हाँ। मोद बढ़ावन के कारण, मोद बढ़ावन के कारण, मान रूप धारो, मान रूप जब मैं आपसे मान करूंगा तो मैं आपको रिझावे के लिए मान करूं। प्रीतम, हम देखने में तो दो ही, परंतु हम एक प्राण दो देह। जैसे कि फूल से सुगंधी अलग नहीं है सके, ऐसी हम और आप कबू अलग नहीं है सके। आह लाडली जू, मैं अपने भाग्यन की कहाँ तक प्रशंसा करूं किशोरी जू कि मुझको आप जैसी प्यारी मिली है लाडली जू। युगल सरकार की जय। प्राणन के प्रतिपाल, प्यारी थी प्राणन की प्रतिपाल, जिनकी दया सुदृष्टि दृष्टि कर, पल में होत निहाल, प्यारे होत निहाल, प्यारी जो प्राणन की प्रतिपाल, प्यारी जो प्राणन की प्रतिपाल, तनु मन परम पुष्ट पन पावे, परम पुष्ट पन पावे, लावे रंग साल, श्री हर पिया प्रेम रस बाढ़े, श्री हरि प्यार प्रेम रस बाढ़े, तुम काढ़े दुख तत्काल, सबकी इच्छा पूर्ण करने वाली हो और आप हम सबके हृदय की बात जानने वाली हो। फिर वो आप पूछ रही हो
कि आप कछु कहना चाहो तो प्रकट करो हे स्वामी जी। जो मेरी मन की अभिलाषा है, जो इच्छा है, मैं वाकु तब ही प्रकट करूंगी जब आप वाकु पूर्ण करने को मुझको वचन दोगी, तभी मैं वो इच्छा प्रकट करूंगी। जो मांगो सोई तुम पे हो, ये विमुख जो तुम्हें जान नहीं है वो। हे ललिता जी, आप मुझसे जो कछु मांगोगी आप पाओगी। मैं आपको वचन दूं, आप मुझसे कछु मांगो तो सही, मैं आपको दूंगी दूंगी दूंगी। जय हो। और आप यहाँ से निष्फल नहीं जा जय हो सकते। जय हो, हमारी इच्छा को पूर्ण करने वाली रास रासेश्वरी स्वामी जी की सदाई जय हो, सदाई जय हो, सदाई जय हो। हे स्वामी जी, अब जो मेरी इच्छा है मैं वाकु प्रकट कर रही हूँ। आपको जो ये नित्य विहार है, आप या गौलोक धाम में हम सबको बड़ो ही सुख प्रदान करो हो, परंतु हम सहचरीन की ये इच्छा है कि आप अपनी या नित्य विहार को, अपनी जो अंतरंग ये लीला है, इनको भूतल पे जाके प्रकट करें। यद्यपि स्वामी जी इन लीला की ये भूलोकवासी प्राप्त नहीं कर सके हैं, क्योंकि आपके लिए तो बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि वो ब्रह्मादिक बड़ी तपस्या करें, फिर वो उनको ये रस प्राप्त नहीं हुए हैं। परंतु स्वामी जी यदि आपकी कृपा है जाए तो ये जो भूतल के प्राणी हैं उनके लिए आपकी लीला, आपकी रसमयी लीला इनको प्राप्त है जाएगी, तो इनको सहज में ही कल्याण है जाएगा। क्योंकि ये सब प्राणी अपनी मार्ग से भटक रहे हैं, तो आपकी लीला को सुन के, आपकी लीला को देख के तो ये कुमारक से हट के सुमारक पे आएंगे। तो राशेश्वरी आप इतनी कृपा करो कि आप अपनी गौलोक धाम की जो ये लीला है इनको भूतल पे प्रकट करो और रसिक जनन को, संतन को और हम सब सहचरीन को सुख प्रदान करो। हे ललिता जी, अब तानी हमने ये अपनो रास गुप्त ही राखो, परंतु आप कहो कि हम यह रास को भूमंडल पे जाके करें। हे ललिता जी, यह रास की हर जीव अधिकारी तो नहीं, पर आपकी जैसी इच्छा है तो आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। और ललिता जी, आप प्यारी श्याम सुंदर के समीप चलो, क्योंकि प्रीतम रस की मूर्ति यह बात को वे अवश्य पूर्ण करें। हे राशेश्वरी, आप तो करुणामयी हो, कृपामयी हो, यदि आपकी कृपा है जाएगी तो प्रीतम की कृपा अवश्य ही होगी। चलो ठीक है, मैं हूँ आपके संग चलूं। श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया श्री राधे तेरा ये कृपा करी है जो आप मेरे घर में पधारी हूँ। परंतु किशोरी जी, मैं यह देख रहा हूँ कि आप ललिता जी को अपने संग में लेके आई हूँ। मुझको ऐसा प्रतीत हुए है अवश्य ही कोई विशेष बात है लाडली जी। हे किशोरी जी, यदि कोई ऐसी विशेष बात है तो आप कृपा करके बात को प्रकट करो लाडली जी। कहो लाडली जी, कहाँ बात है? प्रीतम, आज हमारी मन की इच्छा है कि हमने अपनो रास अवतानी जो गुप्त राखो, और आज ललिता जी की इच्छा है कि हम बा रास को भूमंडल पे जाके करें और इन संसारी जीवन को कल्याण करें। हाँ लाडली जी, कहा कही किशोरी जी, जो हमारो ये राज है, हमारी लीला है, जाकू हम निरंतर या गोलोक निकुंज में करते आए हैं, जासो मोकू और आपको और इन सब सहचरीन को बड़ो ही आनंद मिले हैं। कहा अब वाही रास को, वाही लीला को या भूतल पे
इन प्राणी के कल्याणार्थ आप करना चाहो लाडली जू। आपको बड़ो ही सुंदर विचार है, परंतु किशोरी जू यह रास के सब अधिकारी तो नहीं है। हाँ प्रीतम, बात तो सत्य यही है कि यह रास के हर जीव अधिकारी नहीं परंतु प्यारी। अनधिकारी को अधिकारी बनानो और बाकुल भक्ति मार्ग पे लानो, यही तो यह राष्ट्र को महत्व है। आहा लाडली जू, ये जीवन के कल्याणार्थ आपके अतिरिक्त तो और कौन सोच सके हैं। परंतु लाडली जू या लीला में पात्र की पूर्ति कैसे होगी किशोरी जू? प्रीतम, जो हमारो ये नित्य परकरो है और हमारी ये अष्ट सखी हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि, ये सब या रास में सहायक बनेंगे। परंतु लाडली जी, आप निरंतर यह अंतरंग लीला में रहो। बहिरंग लीला को देख के आपको बड़ो ही कष्ट होएगा, बड़ो ही दुख मिलेगा लाडली जी। प्रीतम, यदि मुझको दुख है विश्व इन संसारी जीवन को कल्याण हेतु हुई तो मैं वह दुख को सहन करूंगी। आहा लाडली जी, आपके अतिरिक्त इन जीवन के कल्याणार्थ और कौन सोच सके है। आप तो बड़ी ही करुणामयी हो किशोरी जी। परंतु स्वामी श्री वृष भानु स्वामी श्री रस भानु दुलारी, स्वामी श्री रस भानु दुलारी। कृष्ण प्रिया कृष्ण गत प्राणा, कृष्ण प्रिया कृष्ण गति प्राणा, कृष्ण कीर्ति कुमारी हो, कृष्ण कीर्ति कुमारी। स्वामी श्री वृषभानु दुलारी, परम रसिक रस राज आकर्षणी, परम रसिक रस राज आकर्षणी। उज्ज्वल रस की धार, उज्ज्वल रस की धार। स्वामी श्री वृषभानु दुलारी, श्री हर प्रिया प्रहलाद में, श्री हरि प्रिया प्रहलाद में। हरि लीला जीवन की मूल, हरि लीला जीवन की मूल। मोहि बनाए राखो निस दिन, मोहि बनाए राखो निस दिन। निज पावन पद
ही करुणामयी हो। परंतु किशोरी जी, आप मुझको यह बताओ, जो जीव भक्ति मार्ग से विमुख है, नास्तिक है, कहा या लीला के बेहू अधिकारी है सके? नहीं प्रीतम, जो यह भक्ति मार्ग से विमुख है, जो नास्तिक है, उनको यह रास को अधिकार नहीं। और प्रीतम, जो यह रास को स्त्री पुरुष के भाव से देखेगो ना, बाको कबू कल्याण नहीं होगा। हाँ लाडी जी, आपकी बड़ी अहतुकी इन जीवन पे कृपा है, जो कि आप या दिव्य राश को या भूतल पे प्रकट करके इन जीवन को कल्याण करना चाहो हो लाडली जी। परंतु किशोरी जी, आप मेरे ऊपर को कृपा करो, क्योंकि आपकी कृपा के बिना तो मैं यह लीला को कर ही नहीं सकूं। या सो किशोरी जी, आप अपनो करुणा में यह हाथ मेरे शीश पे सदैव राखियो, जब ही मैं यह लीला को कर सकूं किशोरी जी। क्योंकि लाडली जी, आप तो मेरी अहलानी शक्ति हो प्यारी जी। श्री प्रियाजों और उधर बिरजा सखी बड़े प्रेम से प्रभु का अरे ओ बिरजा सखी, देख आपके घर में हमारी स्वयं लाडली जो आई है। कहा लाडली जो आई है? अरे प्रीतम, प्रिया जो यहाँ आई है। अब मैं कहा करूँ, कहाँ जाके छिपूं? आपको कहूँ चले जाओ। अरे यहाँ तो कोई साधन हो नहीं है। मैं कहा करूं तो कही कि तू संभाल लेगी लाडली जो आएंगी। अब कैसे संभालूं? प्रिया जो तो मेरे यहाँ ही आ गई। अब आप कोई उपाय करो। अरे बिरजा, तू जल रूप भेजा। ठीक है, मैं जल रूप बन रही हूँ। हाँ, और कोई भी उपाय नहीं समझा। इधर से राधा रानी का डर, अब क्या करें? तो तुरंत ही जल का रूप। तू मुझको देख के जल रूप बह गई है, जाती कि मैं तुमको पहचान नहीं पाऊं तो ठीक है बिरजा, मैं हूँ तुमको छाप दूं कि अब तू जली बन जा। जल होने का साथ दे दिया श्री बिरजा जी को, चरणों में आकर के पड़ गई। अरे बिरजा, देख यहाँ। अरे बिरजा, जो लाडली जो ने तू को शाप दियो है, वह तो मिथ्या नहीं है सके, वह तो सत्य होएगो। तू जल बनेगी, जल तू या भूतल पे जाएगी, परंतु तू या भूतल पे यमुना जी के नाम से प्रकट होएगी, और मैं अपनी प्रिया जी को लेके तेरे जल में नित्य ही विहार करूंगा, और वहीं तुमको स्वीकार करूंगा और तुमको अपनी पटरानी बना दूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उसी धाम वृंदावन में हमारे ब्रज में जो जमुना जी रहती हैं, वो यही बिरजा सखी का स्वरूप है। इधर प्यारी जी मान करके बैठी है भगवान से। लाडली जी, किशोरी जी, आप मुझसे मान मत करो। लाडली जी, किशोरी जी, आप मुझको क्षमा कर दो। तीक्षण आए श्याम घन श्री राधा के धाम, नहीं चितवत और को बोलन हो नहीं बाम, मान न छाड़त माननी भई अनोखी बात, और पधारे भोर गो मोहन जी पछता, कहा सुदामा ग्वाल ये सुनत रहो सब बात, सह न सक्यो बोलो बचन तब ढिंग आए मात। ये लाडली जी, आप मुझको क्षमा कर दो। देखो लाडली जी, आप मुझसे मान मत करो, मैं आपकी हाहा खाऊं, आपके पैया परूं, मुझको क्षमा कर दो।
कहाँ सुदामा ग्वाल की दुख सुनत रहे हो सब बात। लाडली जी आप मुझको क्षमा कर दो, मैं आपके भैया करूं। सह न सक्यो बोलो बचन तब ढंगाए मां। मैं आपकी बलिहारी जाऊं लाडली जी, बलिहारी जाऊं, पर आप मुझको क्षमा कर दो। देखो आप ऐसे मान मत करो, यदि आप मान कर ले हो ना लाडली जी तो मैं नेको प्रसन्न नहीं रह पाऊं। मेरे हृदय में बड़ो ही दुख हुए है लाडली जी, आप मुझको क्षमा कर दो, मान मत करो किशोरी जी, मैं आपके पैया पर हूं, आपकी लाडली जी मान को छोड़ दे, तज देव मान को। हे स्वामी जी, प्रिया जी, गोलोक की स्वामी जी, मैं देख रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण आपको कैसे मना रहे हैं। आप दोनों एक हैं, अलग नहीं है। हाँ, आपके स्वरूप दो हैं पर आत्मा तो एक ही है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण आप मान कर रही हो और वो आपके श्री चरणन को दबाए दबाए के हाँ खाए के आपको मना रहे हैं। कहा आप श्री कृष्ण को नहीं जानो, ये जो श्याम सुंदर है ये कोई साधारण नहीं है। अनंत कोट ब्रह्मा, सतकोट शंभु, नवकोट दुर्गा और एक पद्म गणेश, जिनकी चरणन की महिमा लिखने के लिए यह पृथ्वी को कागज बनावे, समुद्र की स्याही बनावे, कल्म वृक्ष की कलम लेके इनकी चरणन की महिमा लिखने के लिए लगे और इनकी चरण की महिमा उन पर नहीं लिखी जाए, उनकी बुद्धि विराम ले जाए। और ऐसे श्री कृष्ण आप मान कर रही हो, ये हमारे गोलोक की स्वामी है, हमारे संग के सखा है, प्रत्येक जीव आत्मा की आत्मा है। ऐसे श्याम आप मान कर रही हो और वो आपको हा हा खा रहे हैं, आपको मना रहे हैं, परंतु आप अपने मान को नहीं छोड़ रही हो। या गोलोक की स्वामी है और आप जैसी अनंत खोट शक्ति को प्रकट करे में समर्थ है। ऐसे है श्री कृष्ण, आप मेरी बात मानो और मान छोड़ दो। अरे दुष्ट, तू पिता की स्तुति करे और माता की निंदा करे, तेरी आज ये राक्षसन जैसी बुद्धि कैसे है गई? तो ठीक है, मैं हूं तो को साफ दूं कि तू आज राक्षस है जा और या गोलोक से निकस जा। ये आपने कहा कहा मैं अपने श्री कृष्ण से अपने संग के सगा से दूर है जाऊं, कहा मोको भूलोक में जाके राक्षस बनना पड़ेगा। हाय हाय, ये आपने कहा कियो हे स्वामी जी, ये आपने कहा कियो कैसो वो कुछ श्राप दे दियो। यही श्री सुदाम जी शंखचूड़ नाम के राक्षस हुए। पियाजू, आपने जो श्राप दियो है वह मिथ्या नहीं है सके, मोको अवश्य ही भूलोक में जाके राक्षस बनना पड़ेगा और मैं अपने श्री कृष्ण कबू दूर नहीं है सकूं, परंतु मैं हूं श्री कृष्ण को सखा हूं। आपने मुझको श्राप दियो है कि मैं मृत्यु लोक में जाके राक्षस बनूं, तो ठीक है, तो मैं हूं आपको श्राप दूं कि आपको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। 100 वर्ष तक अपने श्याम सुंदर को वियोग सहन करना पड़ेगा, ये मेरा श्राप है। हाय हाय सुधा, तेने मुक्कू कैसो साप दियो, तेने मुक्कू मेरे प्राण प्रीतम से दूर कर दिया। हाय हाय सुधा। धैर्य धारण करो लाडली जी, सुदाम आप हो धैर्य धारण करो। देखो श्री किशोरी जी ने जो आपको शाप दियो है कि आप भूतल पे जाके राक्षस हो जाओ, तो यह
शाप मिथ्या तो नहीं है सके हैं, यह अवश्य ही सत्य होएगो। आप भूतल पे जाके शंखचूड़ नाम के राक्षस बनोगे और शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय जब मैं अनंत कोट ब्रज गोपीन के संग महाराज करूंगा, वहां समय तुम ब्रज गोपीन को जब हरण करके ले जाओगे तो मैं वहां समय तुम्हारो स्वयं वध करूंगा और तुम्हारो उद्धार करूंगा। और लाडली जी, जो सुदाम ने आपको शाप दियो है वह तो आपको ही सत्य करना पड़ेगा। किशोरी जी, मैंने आपसे पहले ही कही, आप निरंतर या अंतरंग लीला में रहो। यह बहिरंग लीला को देख के आपको कष्ट होएगा, दुख होएगा। अब ये शाप जो सुदाम ने आपको दियो है, आपको मोसो 100 वर्ष तक वियोग सहन करना पड़ेगा लाडली जी। अब ये तो आपकी ही इच्छा ही, आपकी इच्छा से ही यह लीला है रही है, तो लाडली जी यह तो आपको ही सत्य करना पड़ेगा। किशोरी जी, अब आज ही या लीला को यह सूत्रपात भयो है किशोरी जी। अब तो भूतल पे चल के जो आपकी इच्छा ही वही इच्छा की पूर्ति के लिए भूतल पे चल के रास लीला करेंगे किशोरी जी। 100 वर्ष तक अलग होने का ये शाप दिया। हमारा ये जीवन संसार के राज भोगों में ही व्यतीत हो रहा है। होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथ बनु, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। हमारा यह जीवन भगवान की भक्ति के बिना व्यर्थ में ही चला गया। ये जीवन हमें मिला था उपासना के लिए, लेकिन हमने इस संसार की वासना में ही इस शरीर को व्यतीत कर दिया। हमारी इच्छाएं कभी समाप्त हो ही नहीं सकती। यह इच्छा कामना तो उस समुद्र की लहरों की तरह है। जैसे व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठ जाए, सोचे ये लहर जब समाप्त हो जाएंगी तब स्नान करेंगे, व्यक्ति का जीवन बीत जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पर वो लहरें कभी समाप्त नहीं होगी। उसी तरह हमारी कामना, इच्छा, राज के सुख भोग, इन्हें भोगते भोगते हम सोचते हैं कि हम सुखों को भोग रहे हैं, किंतु सत्यता यह है कि वो भोग हमें भोगते हैं, क्योंकि हमारे सारे पुण्यों को नष्ट कर देते हैं। अतः देवी, हमने सोचा है अब राजपाट सब को त्याग करके वन में जाकर के प्रभु की तपस्या करें। इस मनुष्य देही का जो लक्ष्य है, दुर्लभो मानसो देहि, देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्राप दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस मनुष्य देही का जो मुख्य लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, वन में जाकर के तपस्या के द्वारा हम भगवान को प्राप्त करें। इसलिए हम वन के लिए जा रहे हैं। आप राज्य में ही रह करके राज्य का संचालन करना। नहीं स्वामी, जब आप इस राज्य को छोड़कर तपस्या के लिए जा रही हैं तो मैं महलों में रहकर क्या करूंगी, क्योंकि मेरे तो सब कुछ आप ही हैं। ऐसा कहते हैं जो पति होता है पत्नी के लिए वही सर्वोपरि होता है, वही देवता होता है। और मेरा जो स्थान है, मेरे लिए जो स्वर्ग है, वो तो आपके श्री चरणों में है। फिर मैं महलों में रहकर क्या करूंगी, आपके साथ तपस्या करने के लिए चलूंगी। नहीं देवी, हंस गवनी तुम नहीं बन लोगो। वन के बहुत कष्ट हैं, धूप ताप आंधी बरसात कंकड़ीले मार्ग, जिनमें तुम सहन नहीं कर पाओगी, चल नहीं पाओगी, इसलिए तुम महलों में ही रहो। नहीं स्वामी, जब आप चलेंगे तो आपके पीछे मैं भी चलूंगी। आप वन में रहें, मैं महलों में रहूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपके साथ ही चलना चाहती हूँ। ठीक है देवी, तो आओ हमारे साथ चल करके प्रभु की आराधना करते हैं। दोनों दंपति चल दिए वन के लिए तपस्या करने। कहाँ गए? पास गोमती तट नप कीनो, बारे बरस महाव्रत लीनो,
गोमती का किनारा सुंदर वृक्षावली वन, यहीं पर हम प्रभु की आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं। और 12 वर्ष तक घोर तपस्या दोनों दंपति ने की। 12 बरस महाव्रत लीनो, कर तप व्रत सब देह सुखायो, दीमक भीतर अंग दुरायो। 12 वर्ष तक घोर तप किया दोनों दंपतियों ने, और तब करते करते दीमक, आप सभी जानते हैं दीमक लग जाती है, वही दीमक उनके पूरे शरीर पर लग गई। पूरा शरीर दीमक के अंदर ढक गया। यह विध कठिन देख तपुराए, प्रकट भय ब्रह्मादि भाई, प्रकट भय ब्रह्मादि। बोलिए जगत पिता श्री ब्रह्मा जी महाराज की। बार बार कयो टेर नृपतिवर, जो मांगो देवो या अवसर। धन्य है राजा श्रीचंद और महारानी कलावती, कितना कठोर तप करने में संलग्न है। इनकी निष्ठा देखो, 12 वर्ष व्यतीत हो गए, जलपान करते करते, पवन का आहार करते करते, यहां तक ऐसी घोर तपस्या कि इनको अपनी देह का भी भान नहीं। ऐसी कठोर तपस्या, अवश्य ही इनको वरदान देना चाहिए। वरम ब्रूहि, वरम ब्रूहि, वरम ब्रूहि। राजन, हम आपकी तपस्या से अति ही प्रसन्न हैं। आप जो भी कुछ याचना करना चाहो, मन चाहा जो भी वरदान हमसे मांगना चाहो, हम आपको देने में सक्षम हैं। आमी सोनप तब मुख काढ़ो, देखो सन्मुख विधना ठाण्यो, कर प्रणाम विनती कर भूपत, ये गद गद वचन कहत मन प्रफुल्लित। कहो राजन, आपको क्या चाहिए? मैं ब्रह्मा आपको वर देने के लिए, आपका मनोरथ पूर्ण करने के लिए आपके समीप आया हूँ। आप अपनी मनोचित वस्तु मुझसे मांग सकते हो। इस संसार में आपके लिए कोई वस्तु अप्राप्य नहीं है, सब वस्तु प्राप्त हो जाएंगी। मांगो मांगो मांगो। मैं प्रभु भक्ति श्रेष्ठ वर पाऊं, फिर कबहु जग जन्म न पाऊं। हे पिता में ब्रह्मदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करते हुए मेरी दशा को देखिए। मैं महाराज नग का पुत्र, जिन्होंने अपने हाथों से गायों का इतना दान किया। आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, पृथ्वी के कण गिने जा सकते हैं, शरीर की रोमावली गिनी जा सकती है, लेकिन मेरे पिता के द्वारा दिया हुआ गौदान गिना नहीं जा सकता। लेकिन उनसे भी दान में अपराध बन गया। एक गाय पुनः ब्राह्मण को देने के कारण उन्हें गिरगिट की योनि में जाना पड़ा। इसलिए मैं चाहता हूं प्रभु, ये जो संसार का आवागमन है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम, ये कष्ट, यह नर्क की ज्वाला अब इस शरीर से, इस आत्मा से सहन नहीं होती है। इसलिए पहला वरदान, मैं जब तक जीऊं तब तक मेरे प्रभु के चरणों में अनुराग बना रहे, उनके चरणों की भक्ति मुझे प्राप्त हो, और जब मेरा शरीर पूर्ण हो जाए तो मुझे प्रभु के चरणों में स्थान मिल जाए, अर्थात भक्ति और मुक्ति दोनों चाहता हूँ। तथास्तु, ऐसा ही होगा। विधना भाखो नपद अशीष शीश कर राज। राजन, आपने जो भी मांगा है वह
संसारी आवागमन से मुक्त हो जाओगे। ये हो सुनवर कलावती अकुलाई, मम इच्छा पूर्ण भई नाही। महारानी कलावती, आप भी कुछ वर प्राप्त करो, कुछ वरदान मांगो। क्या चाहिए आपको? आपने भी तपस्या की है ना। ब्रह्मदेव, मैं आपसे क्या मांगू? मुझे हंसी भी आ रही है और क्रोध भी आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अभी मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है और ना आप मेरी इच्छा को पूर्ण कर पाएंगे, क्योंकि आपने मेरे पति को जो अभी आशीर्वाद दिया वो मुक्ति का दिया है, परंतु मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे एक कन्या चाहिए। मैं कन्या प्राप्त करना चाहती हूँ और वो कन्या भी साधारण नहीं। बहन रत्नमाला मेरी और मेनका कोई, जस कन्या इनके भई वेद विदित जग सो। हे ब्रह्मदेव, मेरी दो बहन और हैं, रत्नमाला और मैना। जैसे मैना जी को पार्वती जी प्राप्त हुई, रत्नमाला को सीता जी प्राप्त हुई, उसी प्रकार उनके समान मुझे भी पुत्री चाहिए। मैं भी ऐसी पुत्री प्राप्त करना चाहती हूँ, परंतु पुत्री कैसे प्राप्त करूंगी? क्योंकि उन सम में कन्या निज चाहूं, बिन पति अवसर कैसे पाऊं। जो पति की मुक्ति सुन पे हो, पति वियोग में प्राण गवे। सीता जी के समान, पार्वती जी के समान मैं पुत्री प्राप्त करना चाहती हूँ, यही मेरी अभिलाषा थी। परंतु आपने मेरे पति को मुक्ति का वरदान दे दिया और बिना पति के मुझे पुत्री कैसे प्राप्त होगी? मैं आपसे सत्य कहती हूँ, यदि मेरे पति मेरे साथ नहीं रहेंगे तो मैं अपने प्राणों को अवश्य त्याग दूंगी। मन चाहो वर जोरी पे हो, तो घोर साप में तुमको दे। और ब्रह्मदेव, अभी आपने कहा क्रोध इसी कारण है, यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सुन तब कहो दिया वर जोई, मम यह वचन वृथा नहीं होई। महारानी कलावती, जो हमने वरदान दिया है महाराज को, वह तो सत्य ही होगा। आप इसमें संशय न करें, लेकिन आपका भी मनोरथ पूर्ण होगा, लेकिन इस जन्म में नहीं। तो कैसे होगा? इससे अगले यह तन सो सब स्वर्ग सिधावो, समय पाए फिर भूतल आवो। कीरत नाम और वृषभानु, ब्रज के भूप गोप परधार। इस समय आपको स्वर्ग में निवास करना होगा। कुछ समय पश्चात जब आप अपना जन्म लेंगे तो ब्रजमंडल में आप कीरतला रानी के नाम से प्रसिद्ध होगी और महाराज श्री वृषभानु के नाम से ब्रजमंडल में उत्पन्न होंगे। पर पूर्ण तम कृष्ण आराधा, सुता तुम्हार नाम श्री राधा। जन्म तुम्हारे गृह में रहे हैं, अद्भुत खेल खेल सुख दे। महारानी श्री कृष्ण प्रिया श्री राधा जी आपके गृह आंगन में प्रकट होंगी। आपका मनोरथ तभी पूर्ण होगा। हाँ, वह श्री कृष्ण की आराधनी शक्ति है, परम सुख धामा है, सबको आनंदित करने वाली। ऐसा उनका रूप होगा, उनका रूप सौंदर्य कभी हम वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। ऐसी सुंदर कन्या श्री राधा आपके यहाँ प्रकट होंगी। श्री राधा हाँ। पुत्री के रूप में मुझे प्राप्त होंगी। अवश्य। हाँ, जय हो जय हो जय हो। तब प्रणाम विधि नप को, तब प्रणाम विधि को नप कीनी। बचने सहित स्वर्ग चलती वेद विधि ज्ञाता, सूरज वंश जगत
यो आए अवतारा, श्री वृषभानु विदित संसारा। पत्नी तास सुखीरत नामा, पत्नी दास सुखीरत नामा, प्रगति भूप भलन कनुबामा। देश कनौज आए प्रगटाई, श्री वृषभान राय सो बिहाई। श्री हरि चरण नित मन में लावे, हेम धर्म सो दिवस बितावे। होत प्रात वृषभानुजु, जगे समय पहचान। होत प्रात वृषभानुजु, जगे समय पहचान। प्रेम सरोवर निकटता, गए करण स्नान। प्रातः समय श्री वृषभान जी स्नान करने के लिए जा रहे हैं। प्रेम नारायण नारायण, ब्रह्म मुहूर्त है गयो है। ये ब्रह्म मुहूर्त को अवसर बड़े ही भाग्यशों प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य या ब्रह्म मुहूर्त में जग के स्नान आदि से निवृत्त है के प्रभु की तपस्या करे, भजन करे, उनको सहज में ही कल्याण हो जाए। जैसे ये ब्रह्म मुहूर्त कहा है, जैसे विवाह हुए है तो वाको मुहूर्त निकासी हो जाए, घर इत्यादि बने हैं वाको मुहूर्त निकासी हो जाए। संसार के जो भी शुभ कार्य होए उनको मुहूर्त हुए है। वैसे ही ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म मुहूर्त हुए। ये ब्रह्म मुहूर्त अति उत्तम है। यासो समीप में प्रेम सरोवर है, मैं चल के स्नान करूं, अपने तन को मन को शुद्ध करूं। होत प्रात वृषभानुजु, होत प्रात वृषभानुजु। थोड़ी देर नारायण भगवान को सही ताली बजा करके प्रेम से कीर्तन करते हुए चलो, यासो दिव्याहु पवित्र होगी। श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण को भजन करत है, ओ नारायण को भजन करत है, हम जाए नारायण, जीवन नारायण नारायण नारायण, जीवन नारायण नारायण नारायण। वेद पुराण भागवत गीता, वेद पुराण भागवत गीता, तुलसीदास जी की रामायण, जीवन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। प्रेम सरोवर पे स्नान आदि से अपने तन को शुद्ध करो। जय जय श्री राम। जैसे स्नान के लिए अंकित हुए तो सुंदर कन्या को अरे अरे अरे, ये कहा मैं प्रतिदिन आवे हो तो यहाँ अंधकार रहे हो,
किंतु आज तो बड़ो प्रकाश यह सरोवर के मध्य से आ रहे हो रे। आज यहाँ कहा वस्तु समीप चल करके देखो। नारायण नारायण, अरे इतनी सुंदर कन्या स्वर्ण की मूर्ति की तरह मंद मंद मुस्कुरा रही है। आहा, ये कौन की बालिका है? हे ब्रह्मा, हे विधाता, ऐसी कन्या कहूँ मेरी होती, न जाने कौन गोप की कन्या है। पर यहाँ तो मोको कोई दिख नहीं गयो है। अरे भैया, ये कौन की बालिका? तभी स्वयं श्री जगत पिता ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और संशय दूर करने लगे श्री बृषभान जी का। श्री बृषभान राय जी, जय हो। आप भूल रहे हैं, आप अपने पूर्व जन्म की याद करो। जब आप श्री चंद्र नाम के राजा हैं और आपकी धर्मपत्नी महारानी कलावती, आपने गोमती नदी के किनारे बड़ी भारी तपस्या करी ही और मोकू प्रसन्न कियो हो। जय हो जय हो। तो वास्तव में मैंने आपको यही तो वरदान दियो हो महारानी को प्रसन्न करने के लिए कि महारानी आप निश्चिंत रहो, आपके यहाँ श्री राधा कन्या रूप में आवेगी। ये वही है, ये श्री राधा है। हाँ। जय हो। निसंकोच बालिका को अपनी गोदी में ये कन्या के रूप में आपको लालन पालन मैं करूं? अवश्य करना। जय हो। कोई त्रुटि न बन जाए, कोई भूल न रह जाए। जय हो। अपने गृह आंगन में या बालिका को ले जाओ और जन्म महोत्सव मनाओ। महारस पूर्ण यह कोई साधारण बालिका नहीं है, श्री कृष्ण की आराधनी शक्ति है, उनकी परम आराध्याएं। श्री कृष्ण जाकी भजना करे हैं, वही है श्री राधा। श्री कृष्ण की आराधना है। जय हो जय हो जय हो। ले जाओ। हाँ, और महारानी बड़ी प्रसन्न होंगी, बड़ी प्रसन्न होगी। कीरतदा रानी के हृदय में बड़ो ही उत्साह उत्पन्न होगा। और देखो बरसाने में ये ब्रजवासी बड़ी जोर से बड़े ही उत्साहित है कि या लाली की बधाई गाएंगे। अरे बहन कहाँ हो? महारस पूर्ण
सावत
बधाई सब हाथ उठा के बोलो एक सब। अरे तो जाना ना करो भैया, हाथ उठा लो सब, हाथ उठाओ। एक कुर्सी वाले भैया तुम जरूर उठाओ, तुम तो वैसे ऊंचे बैठे हो और ऊंचे जाओगे। बधाई है, बधाई है, लाने की खुशी हम सबने मनाई है। बधाई है, सब बोलो बधाई है, बधाई है। अब सभी पीछे पीछे आते रसमय रसमय मन गुणमान सरस ईश्वरी राजेश्वरी परम प्रेम रूपा परमेश्वरी गोपी गणाश्रय गोपी जनेश्वरी गोपी गणाश्रय गोपी जी देव थोड़ो चलो चलो